अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम और आज है बच्चों का स्कूल का पहला दिन। तो आज से जो है ना बच्चों के स्कूल हो गए हैं चालू। तो वैसे कल और परसों में यही सोच रही थी, इनसे भी बोल रही थी कि बच्चों के स्कूल से छुट्टी ले लेती हूँ, क्योंकि घर में जब फंक्शन होता है तो फिर बिजी भी हम लोग ज़्यादा होते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि छुट्टी करा देती हूँ। और फिर क्या है, अभी 2-3 दिन बच्चे जाएंगे और फिर से गैप हो जाएगा। तो मैं सोच रही थी कि जाए तो लगातार जाए, छुट्टी उट्टी ना हो बीच में। लेकिन फिर कल मैंने रात में अचानक से मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, चलो सुबह भेज देंगे बच्चों को स्कूल। 1-2 दिन तो चले जाएंगे, फिर बाद में छुट्टी करा देंगे। तो बस इसलिए, और फिर बच्चों का भी मन नहीं हो रहा है कि अभी उनकी खाला रुकी हुई है, फिर उनकी पप्पी आ जाएंगी। तो बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं मम्मी हमें नहीं जाना है। इनाया तो खैर वो तो यही बोलती है मेरी छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। तो बस उसको तो छुट्टी छुट्टी की पड़ी हुई है। तो वो ये नहीं जानती है, समझती है कि छुट्टियां भी हुई हैं, 2 महीने से छुट्टी थी, लेकिन फिर भी वो बोल रही है। लेकिन वो तो ये है कि मैं तैयार कर देती हूँ, भेजने लगती है तो फिर वो शांत चली जाती है। खैर वो उठेगी तो रोकर ही उठेगी। अभी मैंने उठाया नहीं है, अभी मैं उठाऊंगी। 7:30 बजे उनको जाना है, 8:45 बजे। 8:45 की तो 9 बजे तक तो गाड़ी आ ही जाएगी, क्योंकि 9:30 बजे से क्लास लगती है। तो स्कूल दूर है ना, तो इस वजह से। और फिर अभी स्टार्टिंग भी है तो पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, पहला दिन है आज। तो बस अभी मैं यही सोच रही हूँ, इनाया को उठाऊंगी तो रोएगी। और एक तरफ मन ये भी हो रहा था कि नहीं भिजाऊं, लेकिन भेज देते हैं। तो उनका हॉलीडे होमवर्क वगैरह था वो तो हो गया था, थोड़ी सी तैयारी रह गई थी। तो फिर जब रात में मैंने डिसाइड किया कि भेजना है, तो फिर मैंने रात में ही बैठ के उनका पूरा जो थे प्रोजेक्ट वगैरह बनाना आलिया का इनाया का, तो वो कंप्लीट किया। और कुछ तो जो है ना उनकी ट्यूशन वाली मैम ने भी बना दिए थे। तो बच्चों को जो है ना आजकल छुट्टियां होती हैं तो बच्चों को होमवर्क उसी हिसाब से दे दिया जाता है कि पूरे 2 महीने बच्चे पढ़ाई कर सके। तो इसलिए तो, लेकिन हो गया कंप्लीट। तो बस अभी करते हैं तैयारी उनके जाने की। और आलिया से मैंने पूछा था कि क्या बनाऊं, तो आलिया ने बोला है कि आलू बड़े बनाना। तो आलू बड़े जो है ना उसको पसंद है, लेकिन इनाया को शायद ना आए। लेकिन अभी बनाते हैं फिलहाल, और बस तैयारी करते हैं बच्चों को भेजने की। तो आज चलो काफ़ी टाइम बाद बच्चे स्कूल जाएंगे, और मुझे भी जो है ना इंतज़ार था इसी दिन का कि बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि बच्चे घर पे रहते हैं ना तो ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि अभी तक वो छोटे हैं, बड़े बच्चे होते तो उनको खुद जिम्मेदारी हो जाती है कि पढ़ना है, अपना वर्क वगैरह पूरा करना है। लेकिन अभी वो छोटे हैं तो इतना समझते नहीं है, तो खेल कूद में ज़्यादा रहते हैं। तो मैं बस यही सोच रही थी कि जल्दी स्कूल खुल जाए तो इनका जो रूटीन है ना वो सही हो जाए, उठने का, सोने का, खाने पीने का, और खासकर पढ़ाई का। तो चलो फिलहाल जो काम है वो तो होते रहेंगे एक साइड, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना भी ज़रूरी है। तो बस अभी तैयार करते हैं, लंच वंच बनाते हैं उनका, और देखते हैं कैसा माहौल रहता है। क्योंकि इनाया थोड़ा सा कर देती है, आलिया खैर कुछ नहीं, आलिया तो खुश रहती है। लेकिन बस आलिया थोड़ा सा, सभी लोग रुके हुए हैं तो इस वजह से थोड़ा सा कर रही थी, लेकिन मान जाती है। और बस अभी मौसम ये है कि बारिश हुई थी रात में, और अभी तो फिलहाल सुबह से ऐसा ही है मौसम, बारिश जैसा है लेकिन बारिश है नहीं। लेकिन बारिश अभी होगी ना, क्योंकि मुझे कपड़े वगैरह धोने हैं, इस वजह से तो मशीन भी लगाऊंगी। लेकिन पहले बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना अपना काम करूंगी। तो चलिए आज से जो नया रूटीन है माओ का वो चालू हो जाता है जब स्कूल ओपन हो जाते हैं, तो क्योंकि फिर उनका भी रूटीन चेंज हो जाता है सारा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। तो बस यहाँ पे अभी चल रही है स्कूल की तैयारी। तो ये मैंने बोतल निकालनी है, जो कि बच्चों के लिए नई बोतल लेकर आई थी कुछ टाइम पहले, तो मैंने रखी हुई थी। और टिफ़िन भी मैंने ऑर्डर किया, लेकिन टिफ़िन तो आई नहीं है। और ये बोतल जो है ना मैंने लोकल मार्केट से ही ली है, टिफ़िन ऑर्डर किए हैं अमेजोन से, तो वो भी आए नहीं है। तो चलो जब तक जो है ना बोतल ही दे देते हैं नहीं। और यहाँ पर बच्चों का लंच बनना है आलू बड़े, और बस अभी ये फ्राई हो रहे हैं। तो बस इतने ही बनाए हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना कम कम ही ले जाते हैं। आलिया तो खैर अपनी फ्रेंड के लिए ले जा रही है, तो उसको 5-6 आलू बड़े चाहिए। और इनाया तो कम ही खाती हैं, तो वो 2-3 आलू बड़े ले जाएंगी बस। और यहाँ पर टिफ़िन भी जो है ना मैंने रख दिया। वैसे टिफ़िन नए टिफ़िन रखे हुए होते हैं यहाँ पर, लेकिन अभी आए नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी पुराने वाले जो है लंच बॉक्स रख दिया। तो ये मैंने धोकर जो है ना सूखने के लिए रख दिया। और यहाँ पे एप्पल भी निकाल दिया है। तो वैसे मैं सोच रही थी कि मखाने रखूँ साथ में, लेकिन आलिया बोलने लगी कि मम्मी एप्पल रख देना। तो बस यहाँ पे जो है ना
निकाल के रख दिया है अभी। और ये बच्चे नहा धोकर तैयार होकर बैठे हैं और माशाल्लाह से यूनिफॉर्म में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो बस इनाया जो है ना थोड़ा सा किनमिन कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसको टैबलेट दे दी थी कि थोड़ी वीडियो देखेगी तो थोड़ा मूड सही हो जाएगा। और यहाँ पे बोतल जो है ना मैंने वॉश करके भर दी है। तो जब मैंने बोतल खोली ना तो उसमें से बच्चों के लिए गिफ्ट निकला, यानी कि स्टिकर निकले, जो कि मुझे नहीं पता था कि इसमें निकलेंगे। तो जब मैंने खोली तब निकले, तो फिर मैंने बच्चों को दे दिए, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट निकला है। तो बस यहाँ पे जो है ना इनाया अपनी बोतल पे स्टिकर चिपकवा रही हैं, लगवा रही हैं। तो यहाँ पे आलिया को बताती जा रही हैं कि ये वाला लगाना है, ये वाला लगाना है। तो बस इस तरीके से अभी बच्चों का चल रहा है। और अभी इनने दूध पी लिया है, तो बस सिर्फ नाश्ते में जो है ना इनने बॉर्नविटा का दूध पिया है और कुछ नहीं, क्योंकि अब क्या है रूटीन धीरे धीरे सही होगा, क्योंकि इतनी जल्दी ये उठती भी नहीं थी और नाश्ता वास्ता तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो है ना 2 महीने से ना 10 बजे 11 बजे इस तरीके से उठ रही थी, तो उतनी ही लेट इनका नाश्ता खाना हो रहा था। तो लेकिन चलो अब स्कूल जाएंगे तो ये जल्दी जो है ना उठा करेंगे, तो जल्दी इनका नाश्ता वास्ता हो जाया करेगा। तो बस यहाँ पे अभी ये वैन का अपना इंतज़ार कर रही है। तो अभी गाड़ी नहीं आई, जब तक मैंने सोचा चलो नाश्ता ही बना लेते हैं, क्योंकि नाश्ते का टाइम भी हो रहा था। तो बस यहाँ पे सबके लिए चाय रख दी बनने के लिए, और यहाँ पे मैं पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि जो बड़े बनाए थे उसमें से बेसन जो है ना बच गया था। तो मैंने सोचा चलो इसके पकोड़े बना लेते, तो ये नाश्ता हो जाएगा सबके लिए। तो बस यहाँ पे मैं पकोड़े भी फ्राई करते जा रही हूँ और गाड़ी का वेट भी कर रहे हैं। तो क्योंकि पहला दिन है तो लेट वेट हो ही जाती है, तो इसलिए। और फिर ये भी है कि हमारे साइड का जो रास्ता है ना वो भी ख़राब हो जाता है, बारिश हो रही है इस वजह से। तो बस यही लग रहा है कि गाड़ी आ जाए, लेकिन ये कि गाड़ी आ गई, क्योंकि अब स्कूल वालों की जिम्मेदारी रहती है कि चाहे रास्ता ख़राब हो चाहे कुछ भी, उनको तो गाड़ी भेजनी है। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता वास्ता बना रही थी, उसी टाइम पे जो है ना गाड़ी आ गई थी। तो यहाँ पे चाय जो है ना बॉयल हो रही है, तो चलो बच्चों को छोड़कर आते हैं। किसने बनाया था? चलो उठाओ बस तब लो, वो उठाओ पेपर। वो सामान उठाओ, सामान अपना ना मेरे को दे, पापा ले जाएंगे। सामान उठा पहले, जाओ इनाया, बाबू जाओ। मेरा छोटा बाय सोना, इनाया की ले ली, इनाया की ले ली। वो तुमने बेबा में रखी अपने जेब में, इन्नू जेब में रखी ना तुमने। तो बस यहाँ पे आ गई है गाड़ी, और बच्चों की जो गाड़ी है ना वो चेंज हो गई है। पहले आती थी 4 नंबर, अब आई है 5 नंबर। और ये वाली छोटी बहन है, तो इसमें जो है ना आलिया को होगी मतलब वॉमिटिंग जैसा लगता है उसको, छोटी है ना इसलिए। तो अभी तो फिलहाल फर्स्ट है इसलिए हमने भेज दिया, लेकिन फिर बात करेंगे कि आलिया के लिए जो है ना बड़ी गाड़ी भेजे। तो अभी बच्चे चले गए हैं, तो बस बच्चे स्कूल चले गए, हमारा नाश्ता हो गया, क्योंकि मैंने वही पकौड़ियाँ बना ली थी, तो चाय पकौड़ी का नाश्ता कर लिया। और अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद किचन का हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है। और रात में भी मैंने बर्तन नहीं धोए थे, थोड़े से ही थे, तो थोड़ा सा आलस कर गई। और रात में जो है ना काम वगैरह करते हैं तो इसलिए भी आलस कर जाती हूँ कि चलो धो लूँगी। वैसे अक्सरा बोल रही थी कि मैं धो लूँ, लेकिन फिर जो है ना मैंने बोला रहने दे, सुबह धो लेंगे। और मैंने रात में ना घी भी निकाला था, क्योंकि कामों के चक्कर में ना मलाई इतने दिन से इकट्ठी हो रही थी, लेकिन निकाल ही नहीं पा रही थी। तो बस अभी करते मिलजुल के काम पूरा हो जाता है जल्दी जल्दी, तो बस अभी कर लेंगे एक साथ लगेंगे तीनों जने तो। और बस आज से गुलफ्सा ने भी छुट्टियां ले ली हैं, तो वो भी घर पर ही है, तो कुछ काम को करेगी, कुछ मैं करूँ, कुछ एक्स्ट्रा करेगी, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो बस अभी बच्चे तो स्कूल चले गए, तो अपने कामों से लगते हैं। और हाँ, आज जो है ना हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। वो तो मार्केट तो रोज ही जा रहे हैं क्योंकि है ना होता ऐसा ही है कि शादी हो या सगाई हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, हम सोचते हैं कि हम महीने पहले पूरी तैयारी करके रख ले, 15 दिन पहले पूरी तैयारी करके रख ले। तो हम लोगों ने जो ना शॉपिंग वगैरह इतने दिन पहले से कर ली थी, और तैयारियां भी करना शुरू कर दी, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम पर भी चीजें निकल के आ रही हैं। और अब जो है ना कुछ दिन बचे हैं, और आज हम लोग मार्केट जा रहे हैं। तो आज के लिए नहीं जा रहे हैं, वो है सरप्राइज। तो ये सरप्राइज है ससुर की तरफ से अपनी बहू के लिए, और वो क्या है तो वो आपको मार्केट जाकर बताएंगे,
कि पापा क्या लेने वाले हैं हमारी होने वाली भाभी के लिए। तो वो अपनी तरफ से ये गिफ्ट दे रहे हैं भाभी को। तो भाभी हमारे हैं लेकिन उनकी बेटी है, तो वो अपनी बेटी को भी सगाई पे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं। और क्या देंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मार्केट जाएंगे, तब बच्चे आ जाएंगे, खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए निकलेंगे। तो फटाफट से करते हैं पहले काम पूरे और फिर आप लोगों से मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम और हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। तो बस अभी चलते हैं। और यहाँ पर अभी मैं VIP रोड पर पहुँच गई हूँ। तो यहाँ पे से मुझे लेना था कुछ सामान। तो ये शॉप है जहाँ से मैं पहले भी सामान ले चुकी हूँ। तो यहाँ पे घर का सारा सामान यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि डिब्बे वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही शॉप पर मिल जाती। तो यहाँ से मुझे 2-3 चीज़ें लेनी थी तो वही लेने आई थी। और अब इसके बाद हम लोग आ गए मार्केट। तो अभी मार्केट में हमने और भी काम किया है। तो अब रात हो गई है और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मोबाइल की शॉप पर। यानी कि जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में सुबह के टाइम कि पापा जो है ना अपनी बहू को गिफ्ट देने वाले हैं सरप्राइज़, जो कि आप लोगों के लिए है। भाभी को तो पता था, बता दिया था, क्योंकि ऐसा हुआ कि बात करते टाइम ना चाचा से पता चला था कि जो हमारी भाभी है उनका मोबाइल टूट गया है। तो फिर हम लोग ना ऐसे ही सामान पैक कर रहे थे और बात कर रहे थे। पापा कहने लगे चलो है ना नाजिया को मोबाइल भी दे देते हैं सगाई में। तो बस ऐसे ही बातों में हम लोगों का डिसाइड हो गया कि चलो उनका मोबाइल टूट ही गया है और हम लोग सगाई के लिए जा ही रहे हैं, फंक्शन है तो इसमें एक गिफ्ट तो बनता ही है, तो चलो मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं। तो बस यहाँ पे पापा आए और पता है पहली बार है जो मेरे पापा जो है ना मोबाइल ख़रीद रहे हैं, क्योंकि अभी तक ना उनने अपने बच्चों के लिए भी मोबाइल नहीं ख़रीदा है। क्योंकि जीसान ने ख़रीदा था तो जीसान को मम्मी ने दिलाया था मोबाइल, और फिर गुलाबशाह ने लिया तो गुलाबशाह ने भी जो है ना खुद से और मम्मी ने दिलाया था। तो इस तरीके से मतलब अभी तक पापा ने ऐसे मोबाइल नहीं दिलाया है कि चलो गुलाबशाह को दिला रहे हैं या जीसान को दिला रहे हैं। तो ऐसा उनका रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि वो अपनी बहू के लिए मोबाइल ख़रीद रहे हैं। तो ये होती है खुशी। तो उनको एक बेटी मिलने वाली है तो बस अपनी बेटी को जो है ना खुशी से वो गिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ओप्पो का मोबाइल लिया है, जो कि ये जानते हैं मोबाइलों में, तो इसलिए इन्होंने देख लिया कि अच्छा है। तो बस यहाँ पे यही बातें कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।